अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम जा रहे हैं भाई बाइक पे काठौड़ से ज़िला जामशोरो के एरिया में। वहाँ पर खेती बाड़ी भी है तो वहाँ जा रहे हैं दोस्तों के पास भी और वो चीज़ देखने के भी लिए भी। तो ये हम अभी के सुपर हाईवे पे चढ़ चुके हैं। DHA का जो ये मेन पुल है, ये तकरीबन M9 इंसारी पुल के बाद सुपर हाईवे से हम अभी जा रहे हैं। अगर ये रूट जा रहा है मेरा लेफ्ट हैंड पे तो ये सीधा जो है वो DHA की तरफ जा रहा है। तो सुपर हाईवे से जो है हमारा ये सफ़र जारी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको दूसरी तरफ मनाज़र दिखाई दे रहे हैं, ये जो गाड़ी उस तरफ जा रही है तो ये हैदराबाद टू कराची की तरफ जा रही है। और मैं जो रूट लेके जा रहा हूँ बाइक पे हम जा रहे हैं आज, तो ये रूट है कराची टू हैदराबाद का। तो आगे जो है लकी सीमेंट फैक्ट्री भी आनी है और बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट भी आने हैं। तो ये खूबसूरत मनाज़र हैं आज यहाँ पर जो है वो। बारिश के बाद रास्ता भी बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर रास्ते का काम चल रहा है। रास्ता एक तरफ से तो बड़ा मुश्किल है वीडियो बनाने में भी बाइक पे जाते हुए, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं तो गाड़ियों की आमद व रफ्त भी जारी है। और हल्का सा एक छोटा सा एक पहाड़, उस पर हरियाली नज़र आ रही है माशाल्लाह। वो भी इन बारिशों के बाद बड़ा अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो चढ़ाई है ये सरंग की चढ़ाई है। सरंग के नाम से इसको बोलते हैं, सरंग वाली चढ़ाई यहाँ के लोकल आबादी। तो यहाँ पर जो है पहले बहुत बड़ी वारदातें भी होती थी, बड़ी चोरी भी होती थी, लेकिन यहाँ पर जब गाड़ियाँ आती है तो बिल्कुल बड़ी गाड़ियाँ जो हैवी गाड़ियाँ यहाँ पर अपना पूरा जो है वो ठंडी पड़ जाती हैं, ऊपर चढ़ भी नहीं सकती। तो ये मशीनरी पड़ी हुई है, जैसे कि तो आप देख रहे हैं बड़ा काम चल रहा है। और यहाँ पर बड़ी परेशानी भी है मुसाफिरों को, ख़ास तौर पर कभी कभी आप देखते हैं तो ये अभी कुछ दिनों में आलिया 5 से 7 किलोमीटर तक भी जो है वो ये ट्रैफिक जाम हो चुका था। जैसे कि अगर हम कहें लकी सीमेंट फैक्ट्री से लेके काठौड़ अटक पंप तक भी ये ट्रैफिक जाम था। तो यहाँ पर अभी आप देखें हैवी गाड़ियाँ जो आके पहुँची है, चढ़ाई के थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कितना रोड इन्होंने जाम कर दिया है। और आप देखें कि बिल्कुल के 5-10 स्पीड में ये यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। बहुत ही बड़ी हाईवे है, लेकिन चढ़ाई से जो है वो जब चढ़ती हैं तो इनकी बिल्कुल स्पीड ख़त्म हो जाती है, इनको बड़ी ताकत यहाँ लगानी पड़ती है। और यहाँ पर आप देखें टायर की अगर देखें तो हमें यहाँ स्माइल भी महसूस हो रही है। एक तरफ ये PTSL का टावर भी लगा हुआ है, यहाँ पर पे हल्की पहाड़ी है। तो यकीनन जब ये रास्ते बने होंगे तो ये जो है पूरा ज़बरदस्त कोच के मनाज़र नज़ारे। और ये आ गया DHA। तो DHA ने यहाँ पर जो है ये अपने दीवार वगैरह जो उसके मेन गेट है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इस तरफ जो है पहाड़ है, यहाँ पर बारिश के बाद ये मनाज़र ग्रीनरी जो है हो गई है माशाल्लाह। तो रास्ता यकीनन बन रहा है तो बड़े परेशानी तो है। ये मेन DHA का गेट। तो आज हमने सोचा कि वहाँ पर जा रहे हैं, एक पपीते का टुकड़ा लगा है, वहाँ पर मिर्ची वगैरह फसल लगी हुई है। तो किसी दोस्त ने कहा कि आप आके हमारे यहाँ चेक करें, कुछ हमें बताएं। तो हमने कहा चलो यहाँ आज का विज़िट कर लेते हैं। तो आज जो है वो सैटरडे का दिन है। अब यहाँ पर देखें फिर से परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी गाड़ियों वालों को। हमने तो बाइक से यहाँ वहाँ करके निकल जा रहे हैं, लेकिन बड़ा बाइक पे भी जो है परेशानी है। ये हॉस्पिटल है DHA में, आपको पता होगा कि इमरान खान की जैसे शौकत खानम है रावलपिंडी में, तो यहाँ पर भी सुपर हाईवे के मेन ऊपर जो है DHA के शौकत खानम हॉस्पिटल, वो इसका तरक्याती काम अभी भी जारी है, आखिरी मरहल में होगा तकरीबन। ये आप देख लें, ये बड़ी जो है अच्छी हॉस्पिटल जहाँ पर कैंसर का इलाज होगा। तो यकीन ये कराची वालों के लिए और हम आसपास इलाके अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अल्लाह करे ये कुछ ऐसा रखें ताकि कि गरीब बंदा भी कोई यहाँ पर अफोर्ड कर सके। तो हम थोड़ा सा फिर आगे जाते हैं कि जैसे कि ये DHA से भी आप यहाँ जा सकते हैं एदी विलेज। अगर आपको यहाँ जाना है तो एदी विलेज के लिए भी आप यहाँ जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि फिर यहाँ पर फजल मिल आ जाता है, फजल मिल टेक्सटाइल है। और आगे जो अब आपको जो टावर दिखाई देंगे तो वो फिर है लक्की सीमेंट फैक्ट्री। तो ये भी काठौड़ से बिल्कुल नज़दीक है, 10-12 मिनट का रास्ता होता है बाइक पे या गाड़ी पे। तो ये फजल मिल के मनाज़र हैं, क्योंकि गाड़ियों की भी आमद रफ्त जारी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत दिखा सकूँ। फिर जो बड़े बड़े टावर अब आपको दिखाई देंगे, ये लक्की सीमेंट फैक्ट्री जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह पैदा कर रहा है। और ये बड़े खूबसूरत नज़ारे लगते हैं जब लक्की के इस तरीके से वीडियो में अगर ख़ास तौर आप बनाएं। और ये बड़े जो है वो बिजली पैदा करने वाले विंड सिस्टम है, जो कि यकीनन ख़ास तौर पर जंपीर में ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं, लेकिन लकी सीमेंट फैक्ट्री ने भी यकीनन 1 साल को होने को है, इन्होंने भी ये लगाए हुए हैं। तो यहाँ लकी सीमेंट फैक्ट्री ये भी तकरीबन अब ये कराची का आखिरी कोना है, उसके बाद ज़िला जामशोरो शुरू हो जाता है। तो ये वो जगह थी जो मालपीड़ी वगैरह लाते हैं जब ख़ास तौर ईद पे
यहाँ पर अब मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ हैं, जैसे कि ओस्मान हाउसिंग स्कीम हो गया, आगे ASF सिटी और वंडर सिटी, ऐसे नाम से बहुत से आगे आ रही हैं। अल-कायम आगे आ जाएगा। इस तरीके से ये ASF सिटी है। तो ये माल मवेशी व जो जगह आते हैं और पंजाब से और खुसूसी और अज़ला से, तो यहाँ पर भी उसका जो टैक्स लिया जाता है इन जगहों से। यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है। फिर इसके बाद ये जो अच्छे मनाज़र भी लग रहे हैं, लेकिन सोसाइटियाँ बन चुकी हैं दोनों तरफ। अगर आप देखें तो नज़ारा तो आज बड़ा अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अब इतनी यहाँ पर ये ज़मीनें भी अच्छी हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छी होती है। तो बहरहाल ये सारे सोसाइटियाँ वगैरह बन रही हैं यहाँ पर। तो फिर अब आके हम पहुँचे हैं उस एरिया पे जो बोलते हैं सदाबहार। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, इसके बराबर में पेट्रोल पंप वगैरह। फिर यहाँ पर अच्छा खाना वगैरह भी, लोग काफ़ी दूर से भी आते हैं, कराची से, हैदराबाद से भी यहाँ पर खाना वगैरह खाना। तो अभी हम सदाबहार पे पहुँच चुके हैं। अब सदाबहार से हम थोड़ा सर्विस रोड लेंगे, यहाँ पर थोड़ा खड़ा पानी वगैरह पीते हैं। तो बस और एक इंतज़ार में है एक, तो वो हमें आएगा। हम थोड़ा पिछले ज़मीनें बहुत सारी हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। तो ये देखें, अब हम सदाबहार पे पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से हम फिर निकलने की करते हैं बाइक पे। तो एक बार फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तमाम एक ही एरिया में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। सदाबहार के अलावा काफ़ी जो है इतना खाना इनका मज़ेदार नहीं है, हल्के फुल्के रेस्टोरेंट है। लेकिन ये आप हाईवे से अब देखें आगे हम जो है वो यहाँ से छोटा एक रास्ता निकलता है, जिस तरीके से यहाँ पर ज़िला जामशोरों के हदूद के अंदर ये रास्ते जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सोसाइटीज़ वगैरह का एक बोर्ड दिखाई दे रहा था। तो ये सरस रोड हम ले चुके हैं। तो आगे जाके फिर मज़ीद एक पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट आएंगे, फिर उनके बराबर में जो है लेफ्ट हैंड पे रास्ता निकलेगा अंदर, तो हम एक सोसाइटी के अंदर से। तो अभी एक सोसाइटी आ गई, देखते हैं कि इसका नाम भी आ जाएगा। तो ये क्रॉस करने के बाद हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि लगता है कि भाई कोई शॉर्टकट रास्ते से हमें लेके जाएगा। तो ये बाइक पे हम जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सफ़र लगा है, मौसम भी बड़ी अच्छी है, बारिशों के बाद तो अच्छे साजगार हो गई है मौसम के। आप यहाँ वहाँ घूमे फिरें। तो ये नज़दीकी इलाका था काठौड़ से, अभी तक हमें तकरीबन जो है वो 25 मिनट लग चुके हैं। तो एक बार फिर आप देखें बाइक को पेट्रोल पंप, ये वो सरस रोड। यहाँ से हमें हाईवे से ही आना था, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे थे कि शायद यहाँ से भी रास्ता निकलेगा, लेकिन हम एक बार फिर हाईवे के बराबर से ये परली साइड का खूबसूरत नज़ारा। अब हम हाईवे से नीचे उतर चुके हैं लेफ़्ट हैंड पे। अब ये वाला रोड आप लेके जाएंगे सीधा, या हम अभी लेके जा रहे हैं। तो ये गांव वाले अब देख सकते हैं कि मतलब इस तरफ कोई गांव वगैरह है जब बाइक आ रही हो तो ये हाईवे। अब हाईवे से हम नीचे आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा रास्ते वगैरह का। तो कोई नया बंदा होता है उसको तकरीबन डर भी लगता है यहाँ का कि पता नहीं अंदर क्या सीन होगा। हाईवे से अक्सर हालात ख़राब हैं आजकल बड़े। तो ये हम भाई दोस्त हैं, सलमान भाई है, जावेद भाई है और अली भाई, राशिद भाई साथ हैं हम सब। तो मैं भी बाइक पे बैठा हूँ, हम भी जा रहे हैं। ये है सोसाइटी गुलमोहर सिटी। हाँ, अब नाम याद आ गया, गुलमोहर सिटी। तो गुलमोहर सिटी से देखते हैं कि मेन गेट से जाते हैं। ये तो कोई एक जगह और से भाई नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये है शॉर्टकट। हम पाकिस्तानी कौम हर जगह देखते हैं जुगाड़ करते हैं, शॉर्टकट ही देखते हैं। तो ये बाइक का शॉर्टकट हो गया। तो इस तरफ मेन गेट होगा इनका। ये पीछे बाइक आ रही है, आप देखें। तो मौसम तो आज बड़ी अच्छी लग रही है, आसमान पे बादल और ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है। और ये हल्की हल्की यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ भी हैं जामशोरों के हदूद में। अब हम हैं यहाँ से ऊँट प्लान देखें, ये मेरे अकब में आप देखें, ये वाली साइड पूरा खुला मैदान है। लेकिन ये भी अभी जो बन रही है वो सोसाइटी ही है। सोसाइटी पे इस पे गुलमोहर ये काम कर रहा है। लेकिन ये आप यहाँ पर देखें डंपर, ये लोडर वगैरह, शावल जिसे कहते हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। आजकल तो हर जगह आपको देखते हैं कि यही काम करने को मिलते हैं। तो ये रास्ते यहाँ से बनेंगे शायद इसके। अब यहाँ पर ज़मीनें भी तो अच्छी हैं, एग्रीकल्चर भी होती है, किसी किसी जगह पानी भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर आप देखें रेती बजरी उठा के और ऐसे नालायकों को सत्यानाश पत्थर वगैरह भी उठा के इनका जो है बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बहरहाल ये छोटा सा हल्का सा पहाड़, इस पर ग्रीनरी, और ये बड़ा छोटा सा पहाड़ भी लेकिन खूबसूरत दिखाई देता है बड़ा। चलते जा रहे हैं। आगे एक बंदा है जो यहाँ का वाकिफ़ है, वो हमें लेके जा रहा है अंदर की तरफ। हम जा रहे हैं कि बोलते कि बाग है पपीते का और वहाँ पर फसल वगैरह है, तो वो देखते हैं। अभी थोड़ा देखते हैं कि बाइक भी यहाँ से कैसे चलती है।
तो भाई वैसे बड़ा मुश्किल भी रास्ता हो गया है, डेंजर भी लग रहा है, लेकिन हम यहाँ अक्सर नज़दीक हैं तो आना जाना इन जगहों से होता रहता है, तो इसीलिए हमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन को शहरी जिसकी आबादी होती है, एक दो अभी हमारे जैसे साथ हैं एक बाइक पे, उनको थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि घबराहट सी, परेशानी सी उन पर छाई हुई है। तो हमने उनको हौसला दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल ये पहाड़ ही समझो थे हल्के फुल्के, इनको काट दिया गया है, रास्ते बना दिए गए हैं, ये आप देखें पत्थर वगैरह भी निकाल दिया गया है। तो ये हमारा सफ़र अभी तक जारी है भाई, देखते जा रहे हैं। हमने कहा कि बहुत नज़दीक होगा सदा पहाड़ से, लेकिन अभी भी अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं, देखते हैं कि आखिर एंड होता कहाँ है। तो ये अब जो है यहाँ से नूरियाबाद जो है वो समझे कि हम नूरियाबाद बस यही इलाके हैं, बस आगे थोड़ा नूरियाबाद है, लेकिन हम अंदर से आगे सदाबार, जिसको ऊँट पिलान के नाम से कहा जाता है, ये जो इलाके हैं ऊँट पिलान इलाका है सारे। तो देखें बड़ा खूबसूरत नज़ारा है सूरज का। तकरीबन शाम के जो है वो अभी 3:30 होने को हैं, लेकिन अगर आप नज़ारा देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सूरज ने अपना एक नज़ारा दिखाया हुआ है आज यहाँ पे। तो ये हैं रास्ते, और ये जो है खूबसूरत होते हैं जब बारिशें हो और जाम शोरों के एरियाज़ में, पहाड़ में कोई भी एक दरख्त, कोई भी एक घास निकल आता है तो इसकी बड़ी खूबसूरती जो है वो दिखाई देती है। खोले दो ना, हाँ था खबर तो पई थी शायद। तो भाई ये देखो, ओए भाई इनकी बाइक गलती हो गई, देखो ये हो गया देहात, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में फ़र्क। अच्छे खासे रास्ते पे देखो गलती हो गए, तो अल्लाह खैर करे, खड़े होते हैं भाई। इनको चोट वगैरह तो नहीं लगी? ओ ये देखो देखो देखो, ये हाल होता है ना। अब शहर में ड्राइविंग करो, लेकिन यहाँ पर पथरीली रेतीली ज़मीन, बहरहाल बचत हो गई है, अल्लाह ने खैर किया। तो ये देखो अब उस जगह पे पहुँचने वाले हैं, ये बराबर में किसी की सोलर प्लेट, और यहाँ आबादी अब दिखाई दे रही है। देखो किसी मंगल में जो है, जंगल में मंगल बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर सोलर पे अभी आबादी हो रही है, वरना तस्वर ही नहीं था कि कभी यहाँ एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि लाइट वगैरह का तो इलेक्ट्रिसिटी तो होना ही मुश्किल है। जब हमारे इलाकों में नहीं चलती, कराची के आसपास इलाकों में नहीं चलती, तो यहाँ तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि लाइट चले। तो ये बहरहाल एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप देखें जो है वो सोलर पैनल वगैरह सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी भी हम ये देखो है बोरिंग पानी का सिस्टम, जैसे कि 3 इंच की लगा हुआ है, पानी यहाँ से निकलेगा, फिर इस पर एग्रीकल्चर होती है। अब भाई इस जंगल में एक गाड़ी भी दिखाई दी है, जो कि जिसने पपीता लगाया हमें बुलाया, उसकी गाड़ी आज ये भी दूर से बताया है। क्या खूबसूरत नज़ारा है आज सूरज का, बड़ा दिलकश। ये बादल तो वैसे समुद्री तूफ़ान का भी बोला हुआ है कि कराची के 360 किलोमीटर अभी दूरी पे है, तो यहाँ पर भी इसका असर आना शुरू हो गया है। और अब आपको दिखाई दे रहे होंगे नज़ारे ग्रीन ग्रीन से, यानी कि ये है मिर्ची की फसल। नज़दीक जाते हैं और देखते हैं तो शॉर्टकट और इनकिन जो है रास्ते आप देखें पत्थरों से। अब हम यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप सब देखें ये बाइक हमारी खड़ी है, अब हम अंदर आ गए हैं फसल पे। अब देखते हैं पपीता, ये आ गया भाई पपीता फसल, इस तरफ आ गई मिर्ची की फसल। तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त। ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर करना यकीनन बहुत बड़ी मेहनत कावश होती है। मूड़ो में थोड़ा है माणो पहाड़ को किरण वारो ना है तेरे जोखन ने जामा। हाँ एनो गरी पंजो तो असा को गाटो आइकड़ो महीनो एडो एडो माल तन किरण तो वो तो पहाड़ को चल। ये सब हमें बता रहे हैं भाई कि इस तरीके से हमारे पौधों में नुकसान हुआ है। ये सब हमें मेहनत की तो लगे टावर मिर्ची है भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत अच्छी हो गई मिर्ची माशाल्लाह। इस तरफ छोटे छोटे नज़ारे हैं पहाड़ के भी।
बहरहाल पपीते में थोड़ा बहुत है बीमारी बोल की, लेकिन मिर्ची बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की है। इनको कहना था कि यार पपीते पे हमारे वो इतना तजुर्बा नहीं है, हमने उनको बताया। तो यहाँ पर वापसी में जब आपको यहाँ पर माल मवेशी नहीं मिले तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता ज़िला जामशोर के इन छोटी सी पहाड़ों में। तो पहाड़ भी जो है छोटे छोटे और बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, और ये माल मवेशी माशाल्लाह जा रही है। तो आज का ये वीडियो है मेरा सब कुछ, तो ये ज़िला जामशोर के हदूद में। तो वापसी में अब जब हम आए हैं तो ये हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप देखें किस तरीके से जो है ये पहाड़ है इसको भी काटा गया है, और यहाँ पर माल मवेशी भी बकरियाँ भी चल रही हैं। तो ये बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं ज़िला जामशोर। ये तो मेन हाईवे से नज़दीक है, लेकिन ऐसे ऐसे दूर दूर आप जगह पे जाते हैं तो भी आपको ये नज़र दिखाई देता है। तो ये सदाबार भी हम वापस आके पहुँच गए हैं। कुछ दोस्त नमाज भी पढ़ेंगे और वज़ू भी करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर जाते कुछ खाते भी हैं या चाय वगैरह भी पीते हैं। तो यहाँ पर आज ये देखें हम बैठे हुए हैं अब सदाबार रेस्टोरेंट पे, ये कुक हाउस पे। तो क्या क्या देखते हैं कि दोस्तों का है इरादा तो है चाय का भी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, फिर चले जाएंगे घर पे ही। तो फिर भी हमने सोचा है कि क्लब सैंडविच का ऑर्डर दे दें शाम का। हल्का फुल्का इतनी सफ़र में कुछ हल्की फुल्की तो भूख लगती है, तो इसके हल्के फुल्के भूख में कुछ होना चाहिए। तो भाई चाय का ऑर्डर है और जो है क्लब सैंडविच का ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप देखें बड़ा नज़ारा दिन को ही मिलता है। ये मॉलिश वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर हैं, कोई दूर से आना जाना सफ़र है तो यकीनन दर्द वगैरह जिस्म में। तो भाई बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार है चाय का कब आएगी, क्लब सैंडविच भी आए तो हम भी खाएं और चाय पिए, फिर यहाँ से हम निकल जाएं। बड़ा अच्छा लोकेशन है। चाय तो हमारी आ गई, और जो है अब क्लब सैंडविच का मैं वीडियो नहीं बनाया, बहरहाल चाय आ गई है, डायरेक्ट चाय पीते हैं। उसके बाद जो है फिर हम चाय पी रही है भाई, बड़ी मज़ेदार चाय है, VIP चाय है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चाय है, बड़ा अच्छा जायका है। तो थकन सारी दूर हो गई। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और अगली वीडियो में। तो वापसी में हम जब जा रहे हैं थोड़ा बड़ा मुश्किल था यहाँ पर, अगर कोई यू टर्न लेने के लिए अब हम कहाँ से सफ़र करें, तो हम वापसी रोंग आके, ये बड़ी ख़तरनाक सी जगह आप देखें, ये बिल्कुल हाईवे के नीचे से हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम कट मार के फिर जो है हाईवे पे, यानी कि अभी जो हम जा रहे थे रॉन्ग साइड जा रहे थे, अभी यहाँ से आते हुए ASF सिटी से हम निकलते हैं। ASF सिटी से फिर लक्की सीमेंट फैक्ट्री से बराबर में फिर हम हाईवे पे चढ़ते हैं, यानी कि हैदराबाद टू कराची को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये देखें आप, शाम का वक्त हो चुका है, अब लक्की सीमेंट फैक्ट्री के जो है यहाँ से शाम की लाइट वगैरह ऑन हो चुकी है। तो ये सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाईवे, ये जो है वेंटर सिस्टम जो लक्की सीमेंट फैक्ट्री की जो है वो इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे काम चल रहा है, और ये बिजली पैदा कर रही है। तो वापसी में ये DHA का थोड़ा सा सीन था। इसका मेन गेट पे आप देखें लाइटिंग हो चुकी थी। तो आते आते मैंने कहा कि रात का टाइम है, थोड़ी ये भी लुक इसमें आना चाहिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये कोशिश की आज मैंने कि वीडियो थोड़ा लंबा बनाऊँ, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।